हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी बायोलॉजी क्लास में और मैं हूं डॉक्टर किरण वत्स। तो लास्ट टाइम हमने अपना प्लांट किंगडम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन हमने जब किया था तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया हुआ है और उसमें से सबसे पहले हमने एल्गी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और एल्गी में ग्रीन एल्गी जो है उसके बारे में पढ़ा था, एग्जाम्पल्स को पढ़ा था। तो हमने क्लाइमेडोमोनास का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था और उसके अलग अलग कैरेक्टर्स को देखा था। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो क्लाइमेडोमोनास का स्ट्रक्चर हो चुका था, अब हम उसमें पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है। क्या क्लाइमेडोमोनास के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो दोनों में फेवरेबल कंडीशन किस में होती हैं और अनफेवरेबल कंडीशन किस में होती हैं। तो शुरू कर रहे हैं बच्चों आज का हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन इन क्लाइमेडोमोनास। क्लाइमेडोमोनास का स्ट्रक्चर ज़रूर देख लेना एक बार। कैरेक्टर जो हमने किए थे, जिस बच्चे ने लास्ट टाइम की वीडियो नहीं देखी है वो पहले वीडियो को देख लेना, तब भी आपको इसके बारे में समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ हमने शुरू किया था, यहाँ हम डिटेल से आगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो क्लाइमेडोमोनास जो है मेनली उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो किस तरह से होता है, तो पॉइंट्स बना के लिखेंगे हम। जूस्पोर्स फॉर्मेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो जूस्पोर फॉर्मेशन होता है। मीन्स जूस्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बनेंगे बट कैसे बनेंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। तो जूस्पोर्स फॉर्मेशन होता है। फ्लैजिला विड्रॉ आउटसाइड, तो फ्लैजिला जो है वो हर एक स्पोर से बाहर निकलते हैं। और क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने ये बताया कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जूस्पोर्स फॉर्मेशन के साथ होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्लैजिला जो हैं ड्रॉ हो जाते हैं। और थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका लॉस हो जाता है। तो ये कुछ एक चीज़ें होती हैं, अब एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं क्लाइमेडोमोनास का स्ट्रक्चर किस तरह से जूस्पोर फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लाइमेडोमोनास का हमने बना दिया, ठीक है। क्लाइमेडोमोनास जो है इसकी बॉडी में जनरली क्या है कि डबल लेयर होती है, बाहर वाली वॉल होती है, एक अंदर की तरफ भी होती है इसमें, जिसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या है कि विदाउट वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है। तो जब इसमें जूस्पोर फॉर्मेशन होगा तो अंदर की तरफ जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें 2 to 4 टाइम्स माइटोटिक डिवीज़न होगा। 2 to 4 टाइम्स माइटोटिक डिवीज़न होगा। और जब 2 to 4 टाइम्स माइटोटिक डिवीज़न होगा तो एक बार माइटोटिक जब होती है डिवीज़न तो 1 से 2 बनते हैं, 2 बार तो 2 से 4, 3 बार तो 4 से 8, 4 बार तो 16 मीन्स 16। तो यहाँ पे स्पोर्स जो हैं वो कितने बन गए, टोटल 16। यहाँ मैं 16 बना नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ टोटल कितने बनेंगे, 16 स्पोर्स बनेंगे। और जब ये 16 स्पोर्स बन जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट करेंगे, ये जब बन जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या करना शुरू करेंगे, ये डिसअपियर हो गई है क्योंकि इसी से डिवीज़न हुआ है। ये बाहर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, बाहर की तरफ जो ये वॉल है उस पे ये फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। और जब ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो जो सेल वॉल है वो बीच बीच में से कहीं कहीं से रप्चर होनी स्टार्ट हो जाएगी। बीच में से क्या हो जाएगी, रप्चर। और ये रप्चर हो जाएगी, साथ साथ में इनमें से क्या होगा, फ्लैजिला जो है ये बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, विड्रॉ फ्लैजिला। तो ये निकल गए बेटा बाहर कुछ इस तरह से ये,
ठीक है। क्लाइमेडोमोनास जो हैं उनके अंदर जो ये निकले हैं स्पोर्स, ये कैसे हैं? बाया फ्लैजिलेटेड हैं। ये कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें? बाया फ्लैजिलेटेड, मतलब 2 फ्लैजिला इसके अंदर हैं, सो बाया फ्लैजिलेटेड हमें ये दिखाई दे रहे हैं। अब आपसे कई बार और क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई जो ये स्पोर्स इसमें बने हैं ये कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। कैसे हैं ये? हैप्लॉइड हैं ये, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये तो हमने इसमें बता दिया कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स प्रोसेस, जो स्पोर्स के थ्रू स्पोर्स बने हैं मोटाइल नेचर के हैं। बट अगर ये सारी हो रही है हमारी फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में ऐसे स्पोर्स बन रहे हैं, बट अगर मान लिया कि कंडीशन जो है वो फेवरेबल ना हो, कंडीशन कैसी हो? अनफेवरेबल हो। कंडीशन कैसी हो? अनफेवरेबल हो। तो अनफेवरेबल कंडीशन जो है उसमें स्पोर्स किस तरह के बनेंगे देखते हैं एक बार। इसको रब कर देती हूँ मैं। अगर कंडीशन कैसी है? अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर्स तो बनेंगे, बट स्पोर्स कैसे बनेंगे? हिप्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, इक्नीट्स, एप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के बनते हैं ये स्पोर्स जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं। मोस्ट ऑफ ऑल अगर एप्लेनोस्पोर्स आपको कहीं मिले या कोई पूछे तो आप बता सकते हो नॉन मोटाइल जो होता है, मीन्स फ्लैजिला उस पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये अलग अलग टाइप के हो गए स्पोर्स जो बनते हैं। अब नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि जब अनफेवरेबल, ये तो फेवरेबल कंडीशन थी तो इस तरह से हो गया, बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये टाइप के स्पोर्स हमारे बने। तो ये स्पोर्स जब बनते हैं तो वो स्टेज कौन सी होती है जो अनफेवरेबल है, उसको नाम क्या दे दिया हमने है? मतलब जो स्टेज बनी है अनफेवरेबल कंडीशन पे तो उसको नाम क्या दे दिया? पाल्मिला, पाल्मिला स्टेज। सो पाल्मिला स्टेज पर क्या क्या चीज़ें होंगी? लॉस ऑफ फ्लैजिला, एक तो फ्लैजिला का लॉस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं उनका भी क्या होगा? लॉस हो जाएगा। और इसके अलावा और किसका लॉस होगा? लॉस ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो मतलब क्या है कि ये कब हो रहा है? लॉस कब हो रहा है? जब अनफेवरेबल कंडीशन है, पाल्मिला स्टेज है, तब क्या बनते हैं? इस टाइप के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। जो कि कैसे बने हैं? फ्लैजिला लॉस हो गया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है उसका लॉस हो गया है, प्रोटोप्लास्ट जो है उसका लॉस हो गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये तो हो गया असेक्सुअल। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लाइमेडोमोनास के केस में कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन। क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन। और जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट्स 2 टाइप के बनते हैं। एक बनते हैं जिम्नोगैमेट्स और दूसरे होते हैं कैलिप्टोगैमेट्स। 2 टाइप के गैमेट्स हैं, एक हो गए जिम्नोगैमेट्स और दूसरे हैं कैलिप्टोगैमेट्स। जिम्नोगैमेट्स जो हैं इनमें क्या होगा? जिम्नोगैमेट्स जब बनते हैं तो उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। मीन्स वो कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म में बोला था ना हमने नेक्ड सीड्स, वैसे इसमें गैमेट्स जो है उन पे वॉल नहीं होती है। और जो कैलिप्टो जो होते हैं ये कवर्ड होते हैं, कवर्ड विद वॉल। मीन्स उस पर क्या होती है? वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, वॉल प्रेजेंट होती है गैमेट्स के ऊपर, ठीक है।
तो जिम्नोगैमेट्स कौन से हैं? जिनके ऊपर सेल की वॉल हो, मतलब कवरिंग प्रेजेंट होती है, और इन पे नहीं होते हैं, ये नेक्ड होते हैं। अब देखते हैं कि किस किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से दिखाऊंगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को दिखाऊंगी, तो ध्यान से देखना इसको बच्चों। क्लाइमेडोमोनास जो है माइटोटिक डिवीज़न हुआ इसमें। माइटोटिक डिवीज़न अगर होगा तो क्या होगा? इस तरह से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये बन गए स्पोर्स। इन स्पोर्स ने क्या किया? इन स्पोर्स ने बाहर से वॉल को रप्चर किया। ये वॉल क्या हो रही है? बाहर से रप्चर हो रही है, और जब ये बाहर से रप्चर हो रही है तो ये क्या है? बाहर की तरफ रिलीज़ हो गए। ये हमने दिखा दिया, ये बाहर की तरफ क्या हो गए? रिलीज़ हो गए। ठीक है, अब ये रिएक्ट कर रहे हैं एज ए गैमेट्स। कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? एज ए गैमेट्स। एक बार स्टार्टिंग से देख रहे हैं हम। हमारा ये क्लाइमेडोमोनास जो है उसकी सेल है, और सेल कैसी है? ये हैप्लॉइड सेल है। तो हैप्लॉइड सेल है, माइटोटिक डिवीज़न हुआ, यहाँ पे स्पोर्स बन गए। स्पोर्स बन गए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? एज ए गैमेट्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये एज ए गैमेट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इनमें से कुछ एक तो रिएक्ट कर रहे हैं मेल की तरह, मेल गैमेट की तरह, कुछ एक रिएक्ट कर रहे हैं फीमेल गैमेट की तरह। अब कुछ एक तो मेल की तरह, कुछ एक फीमेल की तरह। अब ये दोनों मेल फीमेल की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करना है। तो अब क्या होगा? इनमें फ्यूज़न भी होगा। तो फ्यूज़न एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। जैसे मैंने इसे ग्रीन से तो इसको मेल को मान लिया, ठीक है, मेल क्लाइमेडोमोनास, और इधर वाला जो पार्ट है रेड से मैंने फीमेल को मान लिया। फीमेल को थोड़ा छोटा बना के दिखा दिया है बेटा, और मेल जो है उसको थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया है। तो इनमें दोनों में क्या है? फ्यूज़न होगा। ठीक है, मेल और फीमेल जो है इनमें दोनों में क्या होगा? फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होगा तो किस तरफ से होगा? फ्लैजिला की तरफ से होगा। अब दोनों के पास क्या है? दो फ्लैजिला हैं। तो जब फ्यूज़न होगा तो टोटल फ्लैजिला कितने हो जाएंगे? चार फ्लैजिला ना। तो इनका फ्यूज़न जब होगा ना आपस में तो टोटल फ्लैजिला 4 हो जाएंगे। इसको बोल देंगे क्वाड्रीफ्लैजिलेट्स। और दोनों का फ्यूज़न होने के बाद का जो स्ट्रक्चर बना उसको हम नाम दे देंगे जाइगोस्पोर्स। क्या नाम दे देंगे? जाइगोस्पोर्स। अब ये दोनों कैसे थे? हैप्लॉइड, बट यहाँ पे कैसे हो जाएंगे? अब ये डिप्लॉइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जाइगोस्पोर्स जो है उसमें अब क्या होगा? मियोसिस। कौन सी प्रोसेस होगी? मियोसिस। मियोसिस के थ्रू क्या होगा? मियोसिस के थ्रू एक सेल जो है वो 4 में डिवाइड होती है। तो मियोसिस जो होगा, मियोसिस के अंदर वेरिएशन आती हैं, तो किस तरह से डिवीज़न होगा? ये देखो, मियोसिस हो गया, मियोसिस के थ्रू ये बन गए। ठीक है, 4 बन गए मियोसिस के थ्रू। उसके बाद क्या हो गया? ये भी क्या करेंगे? अब इसको रप्चर करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे रप्चर कर करके बाहर निकलेंगे, और बाहर जब निकलेंगे तो हर एक अपना स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा? ऐसा। मियोसिस के थ्रू ये बने हैं तो इनको बोल सकते हैं मियोस्पोर्स। क्या बोल सकते हैं? मियोस्पोर्स बोल सकते हैं। आई थिंक इतना क्लियर होगा। क्लाइमेडोमोनास हैप्लॉइड था, माइटोटिक डिवीज़न हुआ, यहाँ पे स्पोर्स बना दिए बहुत सारे। ठीक है, बाहर की जो वॉल थी उसको रप्चर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी थी। ये बार बार उसको फोर्स किए जा रहे हैं, तो ये क्या है? बाहर की तरफ रिलीज़ हो गए। इनमें क्या हो गया? फ्लैजिला विड्रॉ, बाहर की तरफ निकलने लगे फ्लैजिला कितने हैं? 2 फ्लैजिला। अब क्या है कि जब ये बाहर की तरफ निकलने लगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो ये कैसे रिएक्ट करने लगे? एज ए गैमेट। कुछ एक रिएक्ट कर रहे हैं मेल गैमेट की तरह, कुछ एक रिएक्ट कर रहे हैं फीमेल गैमेट की तरह। ठीक है, कुछ एक रिएक्ट कर रहे हैं मेल की तरह, कुछ एक रिएक्ट कर रहे हैं फीमेल की तरह। दोनों में क्या हुआ? फ्यूज़न। फ्यूज़न कैसे होगा? दोनों के फ्लैजिला टिप वाले पार्ट से होगा, हेड वाले पार्ट से होगा। तो एक साथ जब इनका फ्यूज़न हुआ तो टोटल फ्लैजिला कितने हो गए? 4। तो नाम क्या दे दिया स्टेज को? क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड्स। ठीक है, या फिर क्वाड्रीफ्लैजिलेट्स। तो ये दोनों कैसे थे? हैप्लॉइड। स्ट्रक्चर जो नया बना वो कैसा बना? डिप्लॉइड। नाम क्या है उसका? जाइगोस्पोर्स।
जाइगोस्पोर्स में अब क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होगी। मियोसिस प्रोसेस के थ्रू भी क्या हुआ है, यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं, मतलब एक जो है सेल वो 4 में डिवाइड होती है, मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है यहाँ पे। तो और एक एक्स्ट्रा, जब ये होता है ऐसा तो एक एक्स्ट्रा लेयर जो है उसको बाहर की तरफ विड्रॉ भी कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर बाहर की तरफ विड्रॉ भी होती है। तो जो ये 4 यहाँ पे बने हैं इनको मियोस्पोर्स बोल दिया हमने। अब ये मियोस्पोर्स फाइनली किस में डिवाइड हो जाएंगे, हमारे क्लाइमेडोमोनास के स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई फ्यूज़न नहीं हो रहा था, ये तो सीधा क्या है, ये थे, इसमें ये अंदर डिवीज़न हुआ, ये ऐसे बन गए। तो ये क्या था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उधर हमने क्या देखा है कि वो बने आगे, उनमें फ्यूज़न हुआ, फिर ये स्ट्रक्चर बना, तो वो था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमने देख लिया कि क्लाइमेडोमोनास जो है उसके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होता है। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने ग्रीन एल्गी को कर लिया है फिनिश। इससे आगे हम शुरू करेंगे रेड एल्गी। तो नेक्स्ट जो हम शुरू कर रहे हैं बच्चों वो है रेड एल्गी। रेड एल्गी जिसको रोडोफाइट्स भी बोला जाता है, रेड एल्गी या फिर रोडोफाइट्स बोला जाता है। तो पहले इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन, ये पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं। जो रेड कलर होता है रेड एल्गी का वो फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट की वजह से होता है। इसका अगर हम हैबिटेट की बात करें तो कहाँ पर पाई जाती है मोस्टली ये, तो मोस्टली कैसी होती है, ये एक्वेटिक होती है, एक्वेटिक और मॉइस्ट एरियाज़ के ऊपर ये मिलती हैं। ओके, तो आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि भाई अगर ये एक्वेटिक है तो अगर ये डीप वाटर में होती है, डीप वाटर में होती है तो जो इसका रेड कलर जो है वो डार्क होता है। बट अगर ये डीप वाटर में नहीं होती, शैलो वाटर में होती है, मतलब क्या है कि बाहर की तरफ होती है, ज़्यादा डीपली प्रेजेंट नहीं होती, तब इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, ग्रीन कलर हो जाता है। क्योंकि इसमें ग्रीन कलर के लिए भी पिगमेंट प्रेजेंट है ना। तो क्या है कि अगर ये डीप वाटर प्रेजेंट होती है रेड एल्गी तो कलर रेड हो जाता है। अगर ये शैलो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। अब रीज़न क्या है इसमें, क्योंकि डीप वाटर में फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट जो है उसका सेक्रेशन ज़्यादा होता है। जो फाइकोइरिथ्रिन है ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब द ब्लू ग्रीन वेवलेंथ। ठीक है, तो ये जो ब्लू ग्रीन वेवलेंथ जो है उसको एब्जॉर्ब करती है, इसलिए जो फाइकोइरिथ्रिन है उसका सेक्रेशन ज़्यादा होता है। बट बाहर की तरफ ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए आउटर साइड्स पर जो रेड एल्गी प्रेजेंट है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ओके, कुछ एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। जेलिडियम पोरपायरा कॉन्ड्रस, ये कुछ एक एग्जाम्पल है हमारे रेड एल्गी के। इसमें से जो पोरपायरा जो है उसका यूज़ किया जाता है एज ए एडेबल एल्गी। कैसे यूज़ किया जाता है, एज ए एडेबल मीन्स खाने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। अब कई बार ये पूछा जाता है कि भाई इसमें खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, फूड मटेरियल स्टोर इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। किसकी फॉर्म में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो जो ये फ्लोरिडियन स्टार्च है ये एक तरह का क्या होता है, अमाइलो प्रोटीन होता है। ये एक तरह का क्या होता है, अमाइलो प्रोटीन होता है। क्योंकि फ्लोरिडियन स्टार्च जो है इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होती हैं किसके, अमाइलो प्रोटीन के और ग्लाइकोजन के। ओके, तो ये इनके क्या है, बिल्कुल सिमिलर होता है। अब आपसे इसकी सेल वॉल भी पूछी जा सकती है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है,
ठीक है। सेल वॉल सेल्यूलोज की, पैक्टेट की एंड सल्फेट की। सो सेल्यूलोज की, पैक्टेट की और सल्फेट की, इसके सेल वॉल जो है वो इनकी बनी हुई होती है। तो हमने बिल्कुल बेसिक सा पढ़ा है अभी कि जो रेड एल्गी होती है, रोडोफाइट्स बोलते हैं उसको। रेड एल्गी जो है पिगमेंट कौन कौन सी होती है, डीप वाटर में होती है तो कौन सी पिगमेंट ज़्यादा रिलीज होती है, शैलो वाटर पे होती है तो कौन सी पिगमेंट ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने कुछ एक ले लिए यहाँ पे। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, सेल वॉल किसकी बनी हुई है। अब इसमें रिप्रोडक्शन देखते हैं एक बार कि रिप्रोडक्शन जो है रेड एल्गी में वो किस तरह का होता है, कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन फर्स्ट इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं तीनों किस किस तरह से होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब बहुत सारी फ्रेगमेंट इसकी बन जाती हैं। जितनी भी फ्रेगमेंट बनती हैं, हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नया इंडिविजुअल बनाने की कैपेसिटी रखता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो कैसे होंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेट्स किस टाइप के बनते हैं, ऊगैमस। गैमेट्स कैसे होते हैं, ऊगैमस। ऊगैमस का मतलब क्या हुआ कि मेल गैमेट जो होते हैं वो तो कैसे होंगे, मोटाइल नेचर के, मतलब उन पे फ्लैजिला होगा। और अगर फीमेल के गैमेट होंगे तो वो कैसे नेचर के होंगे, नॉन मोटाइल नेचर के होंगे। तो उसको हम ऊगैमस बोलते हैं। तो हमने अभी देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल होगा तो कैसे होगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कैसे होगा। ओके, अब हम कुछ एक इसमें जो एग्जाम्पल हमने लिए थे उसके कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था जेलिडियम का, जेलिडियम। अब कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो जेलिडियम है उसका यूज़ क्या होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूज्ड इन द न्यूट्रिटिव मीडियम टू सॉलिडिफाई। तो मतलब क्या है कि जेलिडियम का यूज़ किया जाता है एज न्यूट्रिटिव मीडियम के लिए, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, उसको थोड़ी सी सॉलिडिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक दो और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल अभी, जैसे कि कॉन्ड्रस में मोस्ट ऑफ ऑल अगर कॉन्ड्रस के बारे में पूछा जाता है तो कॉन्ड्रस जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, और कई जगह पे क्या है कि कॉन्ड्रस का यूज़ भी इडेबल एल्गी की तरह ही किया जाता है। कॉन्ड्रस का यूज़ जो है वो इडेबल एल्गी की तरह किया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे हमने लिखा कि एक केमिकल है हमारा कैराजिनिन। अब ये एक टाइप का क्या है, केमिकल है। तो ये क्या है, हाइड्रोकोलॉइड। मीन्स क्या है कि जो एल्गी जो होती है हमारी, उन एल्गी से रिलीज होता है ये एक तरह का फाइकोकोलॉइड है। कहाँ से रिलीज होता है, एल्गी से रिलीज होता है। तो मेनली क्या है कि इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, चॉकलेट मिल्क। इनका यूज़ किया जाता है कैसे, एज ए चॉकलेट मिल्क। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल पढ़े हैं और उनके बारे में पढ़ा है।
नेक्स्ट अभी देखते हैं, नेक्स्ट अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारी ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जिसको बोलते हैं फियोफाइट्स, या फिर इसका एक नाम और है कार्प्स एल्गी। ओके, तो ब्राउन एल्गी, फियोफाइट्स या फिर कार्प्स एल्गी। तो एक बार पिगमेंट देखते हैं कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, ये पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं। और जो ब्राउन कलर होता है ब्राउन एल्गी का, वो किसकी वजह से होता है? फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से होता है। वही इसका सेम हैबिटेट है, एक्वेटिक है, मॉइस्ट एरिया में पाई जाती है। तो कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। लेमिनेरिया, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं सेरगेसम। लेमिनेरिया एंड सेरगेसम। पहले लेमिनेरिया के बारे में पढ़ते हैं कि लेमिनेरिया जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये है सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम, ये है स्टाइप, ये है लीफी स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। और जहाँ से ये सबस्ट्रेटम इससे चिपका हुआ है उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। तो ये स्ट्रक्चर है। सबसे लास्ट वाला तो है सबस्ट्रेटम, इसके ऊपर जो पार्ट चिपका हुआ है इसके साथ वो होल्ड फास्ट है। ऊपर की तरफ यही पार्ट चला गया तो इसको स्टाइप बोल दिया, और उसके ऊपर क्या है? लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये हमने लेमिनेरिया का स्ट्रक्चर बनाया है। सारगैसम जो है ये क्या है? फ्री फ्लोटिंग एल्गी। क्या है ये? फ्री फ्लोटिंग एल्गी, ठीक है। और मेनली सेरगेसम जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? सेरगेसम सी। किस नाम से जाना जाता है? सेरगेसम सी के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। इसका खुद का नेचर होता है कि ये काफ़ी स्टिकनेस प्रोवाइड करता है, स्टिकी नेचर होता है। तो क्या है कि सी के अंदर जहाँ पर ये फैला हुआ होता है, ये एल्गी जहाँ पर फैली हुई होती है वहाँ पर जो जहाज जो होते हैं उनको लेके जाना बिल्कुल मना होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि ये चिपक जाती है नीचे, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल देखे, एक बार देख लो बच्चों, इनको अच्छे से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आई थिंक आपने ये कर लिया होगा। अब देखते हैं कुछ एक और एग्जाम्पल जो हमारे ब्राउन एल्गी के अंदर आते हैं। फ्यूकिस एंड एक और एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। फ्यूकस एंड एक्टोकार्पस, इनको डिटेल से हमने पढ़ना है। तो एक बार इसको रब कर देती हूँ मैं। आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि ब्राउन एल्गी में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की और एल्जीनिक एसिड की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की और एल्जीनिक एसिड की। एल्जीनिक एसिड जो है ये एक तरह का क्या होता है? फाइकोकोलॉइड्स, ठीक है। और इसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं, ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ये क्या करता है? प्रिवेंट द ड्राइनेस, ड्राई होने से रोकता है। एल्जीनिक एसिड जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है? ड्राइनेस नहीं होने देता वहाँ पे। और क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द वेव्स, वेव्स जो है उनसे भी प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये सेल वॉल में हमने बताया कि सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की और एल्जीनिक एसिड की।
तो एल्जीनिक एसिड जो है वो एक तरह का फाइकोकोलॉइड होता है जिसके दो फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो वो ड्राइनेस नहीं होने देता है और दूसरा क्या है, वेव्स से भी वो प्रोटेक्ट करके रखता है। अब एक बार हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि ब्राउन एल्गी जो है उसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी, तो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा फ्यूकस। फ्यूकस जो है इसमें किस तरह से होता है, तो फ्यूकस जो है इसमें जो प्लांट बॉडी जो है इसकी वो कैसी होती है, डिप्लॉयड। प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड, ठीक है। डिवीज़न हुआ विदाउट मियोसिस, डिवीज़न हुआ मीन्स माइटोसिस हुआ। जाइगोस्पोर्स की तरह स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, सॉरी जूस्पोर्स की तरह स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, मतलब स्पोर्स बन गए एक तरह के। अब ये यहाँ से जब रिलीज़ होएंगे तो रिलीज़ ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज़ होंगे। रिलीज़ होने के बाद ये क्या बनाएंगे, एक नया प्लांट। वो प्लांट जो होगा वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। तो फ्यूकस के केस में डिप्लॉयड प्लांट था बिना मियोसिस के, मतलब माइटोसिस प्रोसेस हुई डिवीज़न में, इस तरह से ये बन गए यहाँ पे स्पोर्स। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये हर एक जो है वो प्लांट को बनाएगा, कैसा प्लांट होगा, डिप्लॉयड होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हम एक्टोकार्पस का। एक्टोकार्पस जो है इसमें भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्टोकार्पस का जो प्लांट जो है कैसा है, ये डिप्लॉयड प्लांट है। तो इसमें दो तरह से दिखा रहे हैं हम ये, ठीक है। मतलब क्या है कि दो तरह से इसमें क्या है, स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनेगा। एक तो क्या है, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम, और दूसरा जो है वो है मल्टी लोक्यूलर स्पोरेंजियम। आई थिंक समझ में आ रहा है। एक्टोकार्पस में प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है। दो तरह का क्या है, स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनाया है, यूनिलोक्यूलर है, और दूसरा कैसा है, मल्टीलोक्यूलर है। तो इनमें हम देखेंगे कि किस तरह से होता है रिप्रोडक्शन। यूनिलोक्यूलर जो है इसमें कौन सी प्रोसेस हुई, मियोसिस, ठीक है। मियोसिस के थ्रू यहाँ पे क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। और जो हैप्लॉइड स्पोर्स बने एज ए गैमेट रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ एक रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे ही सेम मेल की तरह, कुछ एक रिएक्ट कर रहे हैं फीमेल गैमेट की तरह। अब ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, दोनों में यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, यहाँ पे जाइगोस्पोर्स। ये कैसा है, डिप्लॉयड है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डिप्लॉयड है। एक बार अच्छे से देख लो इसको। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, जाइगोस्पोर्स। अब फाइनली जो जाइगोस्पोर्स है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यूनिलोक्यूलर में मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स बने, रिएक्ट कर रहे हैं एज ए गैमेट, दोनों में फ्यूजन हुआ, जाइगोस्पोर्स बन गया, वो फिर से एक बॉडी में कन्वर्ट हो गया। मल्टीलोक्यूलर में क्या होगा, मल्टीलोक्यूलर में मियोसिस हुई, में माइटोसिस डिवीज़न हुआ। माइटोसिस डिवीज़न हुआ तो माइटोसिस में तो आइडेंटिकल बनता है ना, तो ये डिप्लॉयड था, तो यहाँ पे जो स्पोर्स बना, मतलब यहाँ पे हमने लिखा कि क्या बने, डिप्लॉयड, क्या बने, डिप्लॉयड स्पोर्स, ठीक है। तो डिप्लॉयड स्पोर्स बन गए ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं जू स्पोर्स, वो भी कैसे, डिप्लॉयड फॉर्म में बने। तो फाइनली ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर प्लांट के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मल्टी का। इस मल्टीलोक्यूलर स्पोरेंजियम जो है इसको हम प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एक्टोकार्पस का केस लेते हैं तो इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उसमें, ओके।
अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा कि हम बार बार यहाँ पे जूस्पोर जो है उसका नाम ले रहे हैं। ग्रीन एल्गी में जब हमने पढ़ा था क्लाइमेडोमोनास, तो उसमें भी हमने क्या कहा था कि जूस्पोर्स, ठीक है। तो क्या जो हमारा ये ब्राउन एल्गी में बन रहा है जूस्पोर, क्या वो बिल्कुल सेम है जो हमारा ग्रीन एल्गी के अंदर बन रहा था? तो वो देख रहे हैं कि जूस्पोर जो है उनमें डिफरेंस कैसे है ब्राउन एल्गी में और ग्रीन एल्गी में। तो जो जूस्पोर जो इसके अंदर बनता है वो कैसा बनता है, कुछ इस तरह का, मतलब फ्लैजिला जो है वो कहाँ से निकल रहे हैं, लेटरल साइड से निकलते हैं। वहाँ पे हमने देखा था तो फ्लैजिला कहाँ से निकल रहे थे, टिप पे से निकलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे कि फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला रिलीज टुवर्ड्स द लेटरल साइड, लेटरल साइड, लेटरल साइड जो है वहाँ से इसमें फ्लैजिला निकल रहे हैं। और दो फ्लैजिला जो हैं वो दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। वहाँ पे हमने कहा था कि दोनों फ्लैजिला जो हैं वो कैसे हैं, इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। यहाँ पे दोनों एक जैसे नहीं है, एक हमें दिख रहा है बड़ा है, एक हमें दिख रहा है छोटा है। बड़े वाला जो होता है उसका बेस जो होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है, शीट प्रेजेंट होती है यहाँ पे, और जो आगे से ये होता है वो नैरो होता है। छोटे वाला जो होता है ये, इसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये दिखा दिया मैंने, छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों फ्लैजिला का नाम क्या है? ऊपर वाला क्या है बेटा, इसको बोल देंगे हम विप्लैश, विप्लैश फ्लैजिला। क्या बोल देंगे, विप्लैश फ्लैजिला। अब जो ये विप्लैश फ्लैजिला है ये पता ही है हमें कि इसका बेस जो है वो कैसा है, वाइड है, और जो क्या है इसका टिप वाला पार्ट जो है वो कैसा है, आगे से नैरो है। और दूसरा जो है, पहला जो है वो तो हो गया हमारा विप्लैश, दूसरा जो है वो कौन सा है हमारा, टिंसिल। क्या है, टिंसिल टाइप का फ्लैजिला। अब जो ये टिंसिल टाइप का फ्लैजिला है इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लैजिला तो कैसा है, स्मॉल है, बट उसके ऊपर क्या है, स्मॉल स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो हमने ये जूस्पोर्स के बारे में इसमें पढ़ लिया है, और जूस्पोर्स के बारे में हम देख रहे हैं कि किस तरह का जूस्पोर ब्राउन एल्गी में है और किस तरह का हमने आगे ग्रीन एल्गी में पढ़ा था। अगर हम यहाँ पे बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो किस तरह से होगा, या तो होगा आइसोगैमस या फिर होगा ऊगैमस। ओके, या तो कैसे होगा, आइसोगैमस की तरह से होगा। आइसोगैमस का मतलब पता ही है सबको कि जो मेल है और जो फीमेल गैमेट हैं वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिख रहे हैं, इक्वल, मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में बाहर से एक जैसे हैं। ऊगैमस का मतलब क्या हुआ कि भाई मेल जो है वो कैसा होगा, मोटाइल होगा गैमेट, और जो फीमेल गैमेट जो है वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल नेचर का होगा। मेल कैसा होगा, मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट कैसा होगा, नॉन मोटाइल नेचर का हो गया। ठीक है, तो मेनली क्या है कि ये हमने बता दिया इसके बारे में। अब जो हमने एल्जीनिक एसिड पढ़ा था, कई बार एल्जीनिक एसिड जो है इसकी इम्पोर्टेंस पूछी जाती है। तो एल्जीनिक एसिड जो है उसका कमर्शियल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आइसक्रीम जो है उसकी सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए, सॉफ्टनेस करवाने के लिए उसके अंदर एल्जीनिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा है बेटा एल्गी के बारे में। हमारी तीनों टाइप की एल्गी हो चुकी है। ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा है हमने, रेड एल्गी के बारे में हमने पढ़ा है, एग्जाम्पल्स को किया है, और ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ा है हमने और कुछ ही उसके एग्जाम्पल्स के बारे में किया है। तो यहाँ पे हमारा ये एल्गी वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इसे आगे शुरू करना है हमें, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो हम शुरू करेंगे ब्रायोफाइट्स। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और ठीक रहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में हमारे अगले टॉपिक ब्रायोफाइट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।